तो नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। ये सिर्फ ईंट गारे से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य, समर्पण और सुशासन का प्रतीक है। दिल्ली के दिल में बना ये भव्य भवन आधुनिक भारत की प्रशासकीय शक्ति का नया केंद्र बनेगा। ये उस भारत की झलक है जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कर्तव्य भवन ना सिर्फ एक इमारत है, बल्कि ये सरकार की उस सोच का विस्तार है जो कहती है कि राजपथ अब कर्तव्य पथ है, जो ये संदेश देता है कि सरकार सिर्फ राज नहीं करती, बल्कि सेवा करती है। ये नया नवेला भवन सिर्फ सरकार का ही नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का भी मंदिर है, जहां हर फाइल, हर निर्णय और हर आवाज तेजी से आकार लेगी। तो आज पूरा सच में हम आपको इस कर्तव्य भवन के पीछे की सोच और उसकी खासियत बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 की भव्य इमारत का उद्घाटन करने के बाद कर्तव्य पथ पर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए संसद भवन से लेकर भारत मंडपम तक नवनिर्मित भवनों के निर्माण का उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य बुनियादी ढांचे नहीं हैं, बल्कि अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी, विकसित भारत का निर्माण होगा और विकसित भारत के महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे और राष्ट्र की दिशा तय होगी। उन्होंने कहा कि नया कर्तव्य भवन न केवल सरकार की नीतियों और योजनाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने में मददगार होगा, बल्कि इससे देश के विकास को भी नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एक होलिस्टिक विजन के साथ भारत के नवनिर्माण में जुटी है। अभी तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है, ऐसे कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी हिस्सा आज विकास की धारा से अछूता नहीं है। आप भी सुनिए इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। क्रांति का महीना अगस्त और 15 अगस्त से पहले ये ऐतिहासिक अवसर हम एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यहां राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन, ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 की भव्य इमारत का शुभारंभ किया। ये इमारत 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये इमारत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी CSS की 10 में से पहली बिल्डिंग है।
दरअसल सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए ऐसे कुल 10 भवनों का निर्माण होना है। अभी तो एक बना है, 10 और बनेंगे। इनमें से कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार हो गया है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन के उद्घाटन के बाद आज प्रोजेक्ट की जानकारी भी ली। उन्होंने इस परियोजना के निर्माण में शामिल श्रमिकों से संवाद भी किया। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में 2 बेसमेंट के अलावा ग्राउंड फ्लोर समेत 7 मंजिलें हैं। यहाँ गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। वर्तमान में ये मंत्रालय पुरानी इमारतों से काम करते हैं, जो 1950 से 1970 के दशक के बीच में बनाई गई थी, यानी काफ़ी पुरानी इमारतें हैं। अब आप इन तस्वीरों में कर्तव्य भवन की जो भव्यता है उसे देख सकते हैं। कर्तव्य भवन जो नया 3 बना है उसमें क्रेच है, मतलब शिशु गृह, योग रूम, मेडिकल रूम, कैफ़े, किचन और कई सारे कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं। और बिल्डिंग में सेंसर बेस्ड LED लाइट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली रिजनरेटिव लिफ्ट लगी हुई है, यानी इससे काफ़ी बिजली बचेगी। और ये इमारत IT फ्रेंडली है, सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम है, इसमें ID कार्ड बेस्ड एक्सेस जैसी एडवांस तकनीकों से लैस है और इस इमारत को 30% कम ऊर्जा यानी बिजली की खपत के हिसाब से तैयार किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कर्तव्य भवन 3 की छत पर सौर पैनल भी लगे हैं, जो हर साल 5,34,000 यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं और इमारत को ठंडा रखने के और भारी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसमें कांच की विशेष खिड़कियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस भवन को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की मिसाल बताया और कहा कि हमने बहुत मंथन के बाद इसको कर्तव्य भवन का नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं, ऐसा PM ने कहा। हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। तो बदलते भारत का सबसे बड़ा कोई गवाह रहा है तो वो है दिल्ली शहर। पांडवों का इंद्रप्रस्थ हो या फिर अनंगपाल तोमर की बसाई हुई दिल्ली, दिल्ली सल्तनत हो या मुगलों का साम्राज्य, या फिर अंग्रेजों की बसाई लुटियन दिल्ली हो या फिर आजाद भारत की राजधानी दिल्ली, ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के बदलाव की। पहली तस्वीर 1940 की दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर 1990 की दिल्ली की है और तीसरी तस्वीर यानी आज के 2025 के दिल्ली की है। इन तीनों तस्वीरों में आप 85 साल के बदलाव को देख सकते हैं। 1940 में दिल्ली ब्रिटिश भारत का एक अहम प्रशासनिक और सामरिक केंद्र था। अंग्रेजों ने कोलकाता के बाद जिस दिल्ली की कल्पना की थी उसे राजधानी बनाया था, वो उसे करीब करीब वैसा बना चुके थे जब वो भारत को छोड़कर गए थे। दिल्ली में उस समय ब्रिटिश वायसराय के निवास वायसराय हाउस बन चुका था, जो अभी वर्तमान सांसद है उसे ही बन चुकी है, और उस वक्त वायसराय हाउस को राष्ट्रपति भवन कहा जाता था। आप देख सकते हैं तस्वीर 1940 में, देखिए इंडिया गेट किस तरह से लगता था। इंडिया गेट का जो उद्घाटन है वो 1931 में हुआ था, 1931 में बनके तैयार हुआ था। और ये देख सकते हैं आप कि उस वक्त का जो राष्ट्रपति भवन है वो किस तरह से दिखता था। और ये इंडिया गेट सिर्फ उस समय 9 साल पुराना था, लेकिन अब इंडिया गेट जो है वो 90 साल से ऊपर हो चुका है। और देख सकते हैं 1990 की दिल्ली, जहां पर आपको कर्तव्य पथ नजर आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जहां पर 10 कर्तव्य भवन बनाए जाएंगे, जिसमें से एक कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हो चुका है। तो आप इन तस्वीरों 1990 की जो तस्वीर है, 1940 की तस्वीर है, उसको 2025 की जो तस्वीर है उससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव पिछले 85 साल में, कितना बड़ा बदलाव दिल्ली का जो लुटियन इलाका है उसमें देखने को मिल रहा है।
तो ये कर्तव्य भवन जो है वो 2025 में बनकर अभी ये पहला तैयार हुआ है और जल्द ही ये सारे कर्तव्य भवन और पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, जो नए भारत की तस्वीर होगी। तो 50 से 70 के दशक में ही कई सरकारी इमारतें बन गई थी, लेकिन वक्त के साथ इनमें बदलाव की जरूरत महसूस हुई और इसलिए अब 2025 में ये बदलाव मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज जिस कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है वो दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट बदलते भारत की बदलती तस्वीर है और इस प्रोजेक्ट में कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी CSS बनाया जा रहा है। इसके तहत 10 बिल्डिंग और एक एग्जीक्यूटिव इनक्लेव बनाने की योजना है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट में एक नया प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। एग्जीक्यूटिव इनक्लेव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भी होगा और ये आप देख सकते हैं, ये एनिमेशन है। जब ये पूरा बन जाएगा तो किस तरह का लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा, आप देख सकते हैं। और कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार हो चुका है और अगले महीने कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं अगले 22 महीने में बचे हुए 7 भवन भी बन जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि नए बने कर्तव्य भवन की क्या खासियत है। तो कर्तव्य भवन 03 में यानी कर्तव्य भवन 3 में ग्राउंड फ्लोर समेत 7 फ्लोर हैं। ये 1.5 लाख वर्ग स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यहाँ एक साथ 600 कारें खड़ी हो सकती हैं, पार्क हो सकती हैं। इसमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं और 67 मीटिंग रूम या वर्किंग हॉल हैं। और इस बिल्डिंग में 850 कमरे हैं और हर कमरे में 45 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और इसके अलावा यहाँ पर क्रैच शिशु गृह यानी जो माएँ जो यहाँ पर काम करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें क्रैच में छोड़कर वो अपने काम को आराम से कर सकेंगी। इसके अलावा योगा रूम है, मेडिकल रूम है, कैफ़े है और मल्टीपर्पज़ हॉल भी हैं। तो कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय यानी DOPT और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दफ्तर होंगे। और PM मोदी ने बताया कि 21वीं सदी के भारत को ऐसी ही अत्याधुनिक इमारतों की ज़रूरत है और सरकार के 1.5 लाख करोड़ रुपए इस किराए में खर्च होने से बचेंगे। और साथ ही उन्होंने अन्य निर्माणाधीन भवनों के कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उनका टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और सरकार जो 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर रही है वो भी बचेगा। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का आइडिया ऐसे ही नहीं आया है, इसे बहुत सोच समझकर प्लान किया गया है। भारत आगे बढ़ रहा है और हमारा पूरा सिस्टम सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके लिए सेंट्रल विस्टा का ये पूरा प्लान बनाया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे असली मकसद क्या है और उसके फायदे क्या हैं। देखिए, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी
CSS बनने के निर्माण के साथ सारे मंत्रालय जो हैं वो एक ही एरिया में आ जाएंगे, आसपास आ जाएंगे, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे। और इससे सभी मंत्रालयों में जो कोऑर्डिनेशन है उसके बीच में सुधार होगा, फाइलों को निपटाने में लगने वाला जो समय है वो कम होगा, और नीतियों का जो क्रियान्वयन जो होता है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और केंद्र सरकार हर साल अपने जो ऑफिसेज हैं जो उसने ले रखे हैं उन पर 1500 करोड़ रुपए किराए के रूप में खर्च कर देती है, जो अब बच जाएंगे। और अभी कई मंत्रालय जो 1950 और 1970 के दशक में जो पुरानी बिल्डिंग थी उनमें चल रहे हैं, जैसे शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन, और ये सब अलग अलग जगह पर हैं। और ये इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि अब ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है, इनकी काफ़ी हालत ख़राब है और इनके रखरखाव में बहुत मोटा खर्चा आता है। और अब नए कर्तव्य भवन 3 से होने वाले पैसों की बचत के बारे में आपको बताते हैं। तो कर्तव्य भवन 3 की जो छत है उस पर 366 किलोवाट की जो है सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होगी और कर्तव्य भवन को 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। और ऊर्जा की बचत करने वाली LED लाइटें बंद करने वाले ऑटोमेटिक सेंसर और बिजली बचाने वाले स्मार्ट लिफ्ट्स हैं, और बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने की एक उन्नत प्रणाली इस पूरी बिल्डिंग में लगाई गई है, नए भवन में, कर्तव्य भवन में लगाई गई है। इस नए भवन में हर दिन 11 लाख लीटर पानी को साफ करके फिर से उपयोग में लाया जाएगा, यानी इन हाउस यहाँ पर इन हाउस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया गया है, जिससे हर दिन 1000 किलो जो जैविक कचरा है उसे खाद में बदला जाएगा। तो इतना ख्याल पर्यावरण का, बिजली का, बचत का, हर तरह का ख्याल इस नए कर्तव्य भवन 3 में रखा गया है। तो नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लुटियंस दिल्ली में बनाया जा रहा है, और लुटियंस दिल्ली का जिक्र आते ही मोस्ट VIP एरिया, पॉश बंगले, दिल्ली देश की सत्ता का केंद्र जैसे कई शब्द एक साथ आपके दिमाग में आने लगते हैं। आखिर ये लुटियंस दिल्ली है क्या, कैसे इसका नाम लुटियंस दिल्ली पड़ा? आइए अब हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। लुटियंस दिल्ली की कहानी की शुरुआत साल 1911-12 से होती है। उसी दौर में देश की नई राजधानी दिल्ली को नए सिरे से बनाने का काम शुरू हुआ था। इसके पहले कलकत्ता हमारी राजधानी थी, अंग्रेजी से लेकर दिल्ली में आए। दिल्ली में इस काम की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हवर्ड बेकर को सौंपी गई। और दिल्ली आने के बाद एडविन लुटियंस ने एक अपना कैंप ऑफिस बनाया। यहाँ से उन्होंने दिल्ली की प्रमुख इमारतों के लिए सही जगह तलाशना और उनका बेहतरीन डिज़ाइन तैयार करने का काम शुरू किया। लुटियंस ने ही राजधानी दिल्ली की प्लानिंग में हेरिटेज बिल्डिंग और सरकारी इमारतों को जगह दी। सर एडविन लुटियंस ने ही राष्ट्रपति भवन में 4 बंगलों को भी डिज़ाइन किया था, और शहर के केंद्र में रायसीना हिल, जिसको आप बहुत इसका नाम सुनते होंगे, उसकी चोटी पर इसे बनाया गया था। करीब 20 साल के दौरान वास्तुशिल्प और डिज़ाइन के हिसाब से बेहतरीन इमारतों का लुटियन जोन्स में इस्तेमाल किया गया। इस दौरान मौजूदा संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का भी निर्माण किया गया। सोचिए कितनी पुरानी इमारतें थी हैं। और विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में, प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट भी इसी दौरान बना। और लुटियन की टीम ने ही कनॉट प्लेस, 3 मूर्ति भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नेशनल स्टेडियम और कई सरकारी इमारतों का निर्माण करवाया। और 10 फरवरी 1931 में राजधानी के निर्माण से जो पूरा काम था वो पूरा हुआ था। और ऐसे में लुटियन के नाम पर ही इस एरिया का नाम लुटियन जोन रखा गया है। और भारत की आज़ादी के बाद भी इस एरिया की, इस क्षेत्र की अहमियत पहले जैसी ही बरकरार रही। ये एक तरह से देश की सत्ता का प्रतीक बन गया। और जो पुरानी तस्वीरें हैं, अब 2025 से इन तस्वीरों को कंपेयर कीजिए, आपको अंतर साफ नजर आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करने के बाद इस भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी श्रम और श्रमिक दोनों का ही सम्मान करते हैं। आपको याद होगा, भव्य राम मंदिर के निर्माण से लेकर लोकतंत्र के मंदिर यानी नए संसद भवन के निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह से आत्मीय मुलाकात की थी और श्रम को सम्मान देने का उन्होंने कार्य किया था। आज कर्तव्य भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें और अपने अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि इस भवन का निर्माण करने वाले श्रम योगियों से संवाद करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
और इसे गढ़ने वाले हमारे श्रम योगियों की अथक मेहनत और संकल्प शक्ति का आज देश साक्षी बना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने से मिलकर कर्तव्य भवन के निर्माण में शामिल जो श्रम योगी थे वो बहुत खुश और उत्साहित नजर आए। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान श्रमिकों ने पीएम मोदी से मुलाकात और बातचीत के अनुभव भी साझा किए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे को परसों से अनुभव था कि परसों से मोदी जी आएंगे इस कंपनी का उद्घाटन करने के लिए। अति सुंदर, मेरे को मिल के बात करने से बहुत खुशी हुई थी सर। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ये से इतना भव्य कैसा अच्छा लग रहा है आपको। हमने बोला अति सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, बस बहुत अच्छा लगा मुझे आज मिलके। पीएम साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा बना है, काफी अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई और काफी भव्य बिल्डिंग बनी है कर्तव्य भवन जो है हमारा, और बाकी और डिफरेंट बिल्डिंग बन रही है। मैं गर्व है कि मोदी जी हमसे मिले और हमारी बात हुई। पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे 80 साल पहले जापान के हिरोशिमा में कैसे बरपी थी तबाही। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। भाई बहुत असमंजस में हूँ, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूँ। भाई तो ठीक तो है। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? मैं काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात मत किया। ओके सॉरी कौन बात कर रहे हैं भैया। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और जापान का हिरोशिमा शहर आज 6 अगस्त को 80 साल पहले घटी भयावह परमाणु त्रासदी को याद कर रहा है। 6 अगस्त 1945 की वो दिन था जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा के शांति स्मारक में इस परमाणु त्रासदी के 80 साल पूरे होने की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा और दुनिया भर के अधिकारियों और शहर के मेयर कोजिमी मुत्सुई के साथ इस समारोह में शामिल हुए। स्मारक सेवा में शामिल कई लोगों ने दुनिया में एक बार फिर तेजी से बढ़ते परमाणु हथियार के समर्थन के लिए निराशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री इशिबा और हिरोशिमा के मेयर काजुमी और अन्य अधिकारियों ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। दुनिया में युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था और इस हमले में हिरोशिमा शहर के बड़े इलाके को तहस नहस कर दिया था और इस हमले में 1,40,000 लोग मारे गए थे। इसके 3 दिन बाद जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक दूसरा परमाणु बम गिराया गया था जिसमें 70,000 लोग मारे गए थे और पहले परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था जिसे अमेरिका के बम गिराने वाले प्लेन एनोला ग्रे की मदद से जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं उसी समय की हैं कि किस तरह से जो है हिरोशिमा ने उस बर्बादी के मंजर को आज से 80 साल पहले देखा था। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।